हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रहे हैं, खासकर उन नियोजित शिक्षकों को लेकर के जो लगातार परेशान हो रहे हैं उनको लेकर दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना है। और दोस्तों जो लगातार अभ्यर्थी गर्मी की छुट्टी मांग कर रहे हैं बीपीएससी के तहत चयनित होकर के, या फिर नियोजित शिक्षक हैं जो लगातार की छुट्टी की मांग कर रहे हैं, उनको लेकर दोस्तों एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रहा है। तो इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे, खासकर नियोजित शिक्षकों को लेकर क्या महत्वपूर्ण अपडेट है और गर्मी की छुट्टी को लेकर क्या के पाठक की तरफ से बयान आ रहा है। तो इन तमाम चीजों हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है चैनल के माध्यम से 100% ऑथेंटिक, जेन्युइन और सटीक अपडेट प्रोवाइड किया जाता है। देखिए, इस टाइम पर जो बिहार के स्टूडेंट हैं वो अपर सचिव के पाठक से अत्यधिक परेशान हो चुके हैं। लगातार कमेंट आता है कि के पाठक जी आकर जो शिक्षक उनको परेशान करके पा क्या रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पे गर्मी की छुट्टी को लेकर के आप बताइए, जब यहाँ पे बच्चों को आपने छुट्टी कर दिया लेकिन किसी भी शिक्षक को आप एक दिन का मौका नहीं दे रहे हैं। अब इसको लेकर के लगातार अभ्यर्थी कंप्लेन कर रहे हैं, लगातार अभ्यर्थी ट्वीट कर रहे हैं, लगातार अभ्यर्थी कहीं कहीं पर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन उसका असर के पाठक पर नहीं दिखाई दे रहा है। यहां तक कि दोस्तों को पता है 23/4/2024 यानी 23 तारीख की वीर कुंवर सिंह की जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में भी यहां पर बिहार के कोई भी विद्यालय बंद नहीं है। आप समझ सकते हैं, वीर कुंवर सिंह की जयंती पर समस्त विद्यालय सरकारी गठन छुट्टी रहता है, लेकिन विद्यालय बंद नहीं किया गया है, जिसको लेकर के अभ्यर्थी जो शिक्षक हैं लगातार फिर से परेशान हो गए हैं। उनको कहना है कि भैया हमें क्यों छुट्टी नहीं दे रहा है, आखिरकार बिहार सरकार इस तरीके से व्यवहार क्यों कर रहा है, क्या हमको एक दिन का भी मोहलत नहीं मिल सकता है। खास करके जो चयनित चाहे बीपीएससी के तहत होकर गए हो, चाहे आप बिहार से ही हो, लेकिन अगर आपको छुट्टी नहीं मिल रहा है एक दिन का भी, तो आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हालांकि बिहार सरकार ने एक डाटा रिलीज किया है, उसमें यह बताया है कि छुट्टी न मिलने के बावजूद भी 300 शिक्षक गायब हो चुके हैं। अब इन 300 शिक्षकों पर कार्रवाई करने का दोस्तों बिहार सरकार प्लान कर रहा है, तो उनकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो इसलिए इस टाइम पर थोड़ा आप लोग पेशेंस बनाए रखिए। खास देखिए, आपके पास नई नई जॉब आई है तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार सरकार नाजायज फायदा उठाएगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है कि बिहार सरकार को सोचना चाहिए, और जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं, जो हमारे बीपीएससी से चयनित होकर शिक्षक गए हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार न करके कहीं ना कहीं उनको छुट्टियां जरूर दे देनी चाहिए। कम से कम 15 से 20 दिन या एक महीने की कम से कम छुट्टी मिलनी चाहिए। उनका भी माइंड फ्रेश रहेगा, तभी वो बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। जब आप उनको 24 में 24 घंटे रहते रहेंगे तो कैसे पढ़ा पाएंगे बताइए, और उनको एक दिन भी छुट्टी नहीं देंगे तो कैसे पढ़ा पाएंगे। इसलिए आप अच्छी शिक्षा लेने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए उन शिक्षकों को भी रिलैक्स दीजिए जो आपके बच्चों को पढ़ाते हैं। इस चीज को बिहार सरकार को समझना पड़ेगा। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है। हालांकि हमारे बहुत सारे शिक्षक परेशान हैं कि सर क्या हमारे नियोजित की क्षमता परीक्षा 2 नहीं होगा, क्या सर हम बिना परीक्षा के राजकर्मी दर्जा मिल जाएगा। आपको भी पता है कि माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी भी नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा लेना है तो उसको सक्षमता परीक्षा देना, पास करना जरूरी हो जाता है। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि आपकी सक्षमता परीक्षा 2 नहीं होगी या फिर आप बिना परीक्षा का राजकर्मी दर्जा दे दिया जाएगा। हालांकि ये चीजें बिल्कुल सही है कि आप सभी को ट्रांसफर किया जाएगा, सभी को आपके पसंद का कॉलेज दिया जाएगा। इसका पीछे रीजन समझिए, क्योंकि जो आपके डाटा तैयार हो रहा है, जो आपके कॉलेज के आवंटन हो रहा है, कि एक बार में सबका कर दिया जा रहा है, क्योंकि बीएसएसबी को भी पता है और सरकार को भी पता है कोई भी नियोजित शिक्षक ये नहीं चाहेगा हमको राजकर्मी दर्जा ना मिले। बेशक उसको परीक्षा देने पड़ेगी, वो परीक्षा देगा भाई, मजबूरी है, लेकिन मनमानी करता रहा। चाहे वो हाईकोर्ट में बात करे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में बात करे, हाईकोर्ट ने भी बिहार सरकार के पक्ष में निर्णय सुनाया। उसने ये तक कह दिया कि नियोजित शिक्षक को राजकर्मी दर्जा लेने को लेकर के उसको सक्षमता परीक्षा देनी पड़ेगी। सक्षमता परीक्षा की फिलहाल गलत नहीं है। अब ये बताइए, आप लोग की मांग ये थी बिना परीक्षा बिना किसी शर्त के हमें राजकर्मी दर्जा मिले, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको तो परीक्षा देनी पड़ेगी, ये चीजें क्लियर है। मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दे सकता भैया आपको परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, आप आ जाइए, ऐसा नहीं है। आपको परीक्षा देनी पड़ेगी और आप परीक्षा 2 दोबारा पुनः जल्द कराया जाएगा। इसलिए आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए। जो भी शिक्षक फेल हो गए हैं या परीक्षा नहीं दिए थे उनके लिए अभी मौका मिलेगा। 5 बार आपकी परीक्षा कराई जाएगी। हाँ, अगर 5वीं बार आप सक्षमता परीक्षा नहीं निकाल पाते हैं तो आपकी नौकरी तो नहीं जाएगी, लेकिन आप नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। आप राजकर्मी दर्जा नहीं मिलेगा, आप विशिष्ट टीचर नहीं कहलाएंगे। ये महत्वपूर्ण सूचना है।
बहरहाल और भी जो इंफॉर्मेशन निकल के आएगी चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा, इसलिए जरूर से जरूर आप लोग चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।